हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स। सबसे बड़ा डाउट आता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले तो क्लियर कर दिया, हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो थर्ड सेम में आपका सब्जेक्ट आता है सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल। फिर आपका दूसरा हैवी सब्जेक्ट आता है AHN, दैट इज़ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1। अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा सिलेबस आपको AHN सब्जेक्ट में ही मिलेगा, बट अगर आप प्रिपेयर करेंगे शॉर्ट नोट्स तो आपके हर एक चीज़ हो जाएगी कन्वीनियंट। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट नोट्स क्या है, शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने ज़रूरी हैं, तो ये सारी चीज़ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ शॉर्ट नोट्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपका जो भी सब्जेक्ट है थर्ड सेम में, उसमें से आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा किसी भी यूनिट का। अब उस टॉपिक का अगर आप शॉर्ट नोट नहीं प्रिपेयर करेंगे तो आपको कैसा रहेगा, कैसे एनालाइज कर पाएंगे कि ये हमें कितने पेजेस में आ रहा है, इसकी में कौन सी हेडिंग्स रहेंगी। तो फॉर एग्जांपल ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपको खुद से बनाने होते हैं, खुद के लिए। इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ AHN सब्जेक्ट की, आपने कोई एक डिजीज़ कंडीशन पढ़ी, उसको एक A4 पेपर पे लिख देना है। अगर आपने मुझसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा है तो आपने इस चीज़ का ध्यान दिया होगा, तो उसमें एक डिजीज़ को मैंने एक पेपर पे लिखा था। क्यों? क्योंकि उससे वो कन्वीनियंट हो रहा था। हमारा ब्रेन इतना बुद्धू है, अगर उसको हम कह दें तो ये बुक पढ़नी है तो वो शायद ही हम लोगों को एक दिन पहले रिवाइज़ करके देगा। बट अगर हम लोग उसको यही चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके कंटेंट कम करके बहुत ही ज़्यादा देंगे तो वो हमारा ब्रेन क्या कर लेगा, उसको अडैप्ट कर लेगा। तो आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो आपको उस हिसाब से अपने ब्रेन को बिल्डअप करना है। सिंपली मैं बता रही हूँ, मेरी कैपेसिटी नहीं है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं इतने सारे पेजेस को रिवाइज़ कर सकूँ। तो खुद के हेल्पफुल के लिए, खुद की कन्वीनियंस के लिए मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। शॉर्ट नोट्स में मैं अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो आप जानते हो बुक में सबसे ज़्यादा पेजेस AHN बुक में उसी यूनिट के हैं। अगर हम बुक से कवर अप करते तो शायद एग्ज़ाम आ जाते, हम कवर अप नहीं भी कर पाते। तो एक डिज़ीज़ को एक पेश करा, एक दिन में एक डिज़ीज़ कवर करी मैंने और डेली रिवाइज़ करी एग्ज़ाम तक, तो मेरी क्या हो गई, CV यूनिट, दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यूनिट हमारी कवर हो गई। तो ये ट्रिक होती है जिससे आप हर एक चीज़ को कवर करते हो। कोई भी चीज़ एग्ज़ाम के लिए छोड़नी नहीं होती। जैसे सब बच्चे क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ देंगे। ये नहीं करना है। आपको हर एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाना है। कोई भी कैसा भी टॉपिक हो, आपको शॉर्ट नोट से पढ़ के जाना है। शॉर्ट नोट्स का सिंपल सा मीनिंग है 1 से 2 पेज, बस। आपका वो क्या होता है, टाइम सेव करता है। और पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ठाकुर पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट बुक है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक चीज़ एकदम सिंपल दे रखी है, INC सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखी है। इसमें आपको कोई भी चीज़ फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। तो पढ़ना है, अगर आपको शॉर्ट नोट्स या बनाने हैं तो आप सिंपली ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से बना सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो ये अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन, आप परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, आप कोई भी फॉर एग्जांपल यूनिट पढ़ रहे हो, जैसे कि मेरा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। अगर आज मैंने इस यूनिट को पढ़ा है और कल मुझे यूनिट 2 पढ़नी है, तो ये नहीं करना है कि यूनिट 2 ही पे आप कूद जाओगे डायरेक्ट। सबसे पहले आपको यूनिट 1 पढ़ना है, यूनिट 1 को रिवाइज़ करना है और यूनिट 1 को इस तरीके से रिवाइज़ करिएगा जिसमें आपको दोबारा बुक ना देखनी पड़े। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है बुक देख के रिवाइज़ नहीं होता है, बुक क्लोज़ करके रिवाइज़ करिए। जो पॉइंट आप मिस कर रहे हैं वहाँ पे आप मार्क करिए। वो एक सिंपल सा तरीका होता है जो आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा रट के नहीं जाना होता है, एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करके जाना होता है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो और अगर आप लर्न करके बैठे होते हो तो वो उस टाइम पे ब्लर आता है और आप लिख नहीं पाते हो। अगर मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह रही हूँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करा होता है ना, तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल आगे से आगे लिख कर आ रही होती है और आप अच्छे से लिख पाते हो। मुझे नहीं पता कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, बट रिवीजन ये चीज़ में बहुत हेल्प करती है। प्रैक्टिस क्या होता है, वो आपका टाइम सेव करता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी डिस्कस करा है कि AHN एग्ज़ाम में अगर आप डायग्राम प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो वहाँ मतलब एग्ज़ाम में जो 3 घंटे आपको मिलेंगे उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, साथ ही साथ आपका पेज वेस्ट होगा। इसीलिए आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम कंपल्सरी नहीं है, कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाना इसलिए ज़रूरी है जिससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, जिससे आपका पेज भरे, जिससे आप कह सको कि हमने दूसरों से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट लगाया, ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स
नोट्स के साथ कॉपी दी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। डायग्राम कंपल्सरी नहीं है, अगर आपके पास ना समय हो या फिर अगर आप ना बनाना चाहते हो तो आप उसको छोड़ सकते हैं। मेरा किसी से कोई फोर्सफुली नहीं होता कि आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। मेरा सिंपल से कहने का मतलब होता है कि एज अ स्टूडेंट जैसे मैंने सेमेस्टर पास करा, जैसे मैंने कॉपी में लिखा है, तो वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। ऐसा नहीं है कि सारी अच्छी बातें होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरी कमी थी, मैंने इस वजह से अपना एग्ज़ाम को बेकार करा, जैसे मैंने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में करा, जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री में करा। तो वो चीज़ रिजल्ट के बाद रियलाइज़ होती है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि आपसे और मेरे सेमेस्टर में सिर्फ एक सेमेस्टर का फ़र्क है, इसीलिए हर एक चीज़ मैं डिटेल में शेयर करती हूँ, हर एक चीज़ वैसे ही बताती हूँ जैसे आपके लिए कन्वीनियंट है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि एनसीपी बनाना, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो 15 मार्क्स के लॉन्ग और बाकी शॉर्ट में क्या फ़र्क रह जाएगा। फिर आपकी बुक में जो इतनी ढेर सारी नर्सिंग डायग्नोसिस और एनसीपी दे रखी है, उसका क्या यूज़ है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन हमारा एनसीपी ही होती है, तो हम लोगों को एनसीपी बनाना होता है। और मेनली आप अगर कोई भी फाइल बनाते हो तो आपको पता होगा 3 एनसीपी बनानी होती है। तो आप 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखोगे, फिर 3 एनसीपी बनाओगे। एनसीपी हर क्वेश्चन में नहीं बनानी होती है, एनसीपी सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको बनाने होते हैं। अब वो भी आपके लॉन्ग के होते हैं, और लॉन्ग आपको पता है कि एचएन सब्जेक्ट में 15 मार्क्स से आएंगे। 15 मार्क्स से आपके 2 लॉन्ग आएंगे, इसका मतलब आपके 30 मार्क्स बन गए। तो 30 मार्क्स के लिए आपको कंटेंट अच्छा प्रेजेंट करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपका कंटेंट जितना बेटर होगा उतना अच्छे आपके मार्क्स होंगे। कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि आप पूरे टाइम नहीं पढ़ते हो। मैं बता रही हूँ 24 घंटे ना हम पढ़ते हैं ना आप पढ़ोगे। 24 घंटे में मिनिमम अगर आप 1 घंटा भी दे रहे हो तो ढंग से दीजिए और अच्छे से पढ़िए। सिंपल से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, रिवीजन करिए। शॉर्ट नोट्स किसी और के ना लेके खुद से प्रिपेयर करिए। मेरा सिंपल से कहना है कि अगर मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, फॉर एग्जाम्पल जो मुझे डेफिनेशन नहीं लर्न होती, मैं उस चीज़ को लिख लेती हूँ जिसको रिवाइज करने में मुझे याद रहता है। सो सेम एज़ आप भी ऐसे कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, बट जैसे एक यूनिट का हम लोग समरी कंक्लूजन बनाते हैं, तो वैसे ही आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको एएचएन बुक में रहेगी। अगर आपने मेरी कोई भी यूनिट देखी होगी तो मैं खुद आपसे कहूँगी इस एएचएन सब्जेक्ट में सबसे पहले मेरा आप फ्रंट पेज देखा करिए। फ्रंट पेज देखा करिए इन द सेंस जैसे आपने यूनिट 1 देखा, यूनिट 7 देखा, यूनिट 8 देखा, कोई भी यूनिट होगा उसमें मैंने बहुत ज़्यादा पेंसिल लिख रखा होता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा शॉर्ट नोट का रिवीजन होता है। अगर कुछ बड़ी बड़ी डिजीजेस होती है जैसे कि पॉट स्पाइन मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको एक पेपर पर लिख के उससे कवर करा था। सीवे मुझे यूनिट इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही थी, उसको हर एक डिजीज़ को एक पेज पर लिख के मैंने कवर करा था। तो ये एक माइंडसेट होता है, कवर आपको करना है, डिपेंड आप पे करता है कि कैसे कर रहे हो। मेरे को कंटेंट भी नहीं मिल रहा था। एटलीस्ट आपको कंटेंट मिल रहा है, आपको सारी बुक पीडीएफ्स मिलती हैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे। आपको जो भी मेरे नोट्स होते हैं वो मिल जाते हैं, साथ ही साथ प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं एकदम फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में, तो आप उसको देख के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि आप खुद से प्रिपेयर करिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करिए, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, ईमेल करिए, आप अपने डाउट्स को मेंशन करिए। अपने डाउट्स को क्लियर करने से ना एक स्टेप आप आगे ग्रोथ करते हो। तो अगर आप किसी और का कॉपी कर रहे हो, इससे बेहतर है पहले खुद को बनाओ और खुद को इम्प्रूव करो। कॉपी नहीं करना होता है, खासकर जो नोट्स और शॉर्ट नोट्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं करने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नोट्स उस इंसान ने किस अकॉर्डिंग बनाया, हम बनाएंगे, हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव करेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपका एग्ज़ाम है तो आपको कल पूरा रिवाइज़ करना होता है। तो आप इतनी पैनिक स्टेज में होते हो कि क्या रिवाइज़ करें, किस चीज़ की प्रैक्टिस करें। और एग्ज़ाम से 1 दिन या 2 दिन पहले के कुछ ना कुछ टॉपिक आप भी छोड़ के रखते ज़रूर होगे मेरी तरह। तो वो टॉपिक कवर करें, या फिर इंपॉर्टेंट रिवाइज़ करें, या फिर से एक बार लिख के देख लें डेफिनेशंस को या डायग्राम्स को। तो ये सारी कंडीशंस में अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो आप इसको ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हो और आपका टाइम सेव करेगा। उस कंडीशंस में आपका ट्रेसेस अमाउंट में रहता है, आपके दिमाग में वो चीज़ ट्रेस हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। डायग्राम की प्रैक्टिस एटलीस्ट 4 टाइम्स करनी है। और जो आपका कोई भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल बुक है, तो एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको रिवाइज करके जानी है। उसकी मेरी सेपरेट वीडियो रहेगी कि कैसे आपको 4 बार, कैसे आपको 2 बार प्रैक्टिस करनी है पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ में। क्योंकि मुझे पता है सेकेंड एग्जाम में मैंने ये सेंटेंस बोला था और सेकेंड एग्जाम में कुछ ही स्टूडेंट्स करे तो बाकी स्टूडेंट्स उसने सबने स्किप करा था। तो उस वजह से ना उनका रिजल्ट में चेंजेस आएगा, आई नो। तो वो चीज़ मुझे पता है, तो थर्ड एग्जाम में ऐसी कोई नहीं रहेगी।
थर्ड से मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करे थे उसको मैं सॉल्यूशन के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सॉल्यूशंस आंसर्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, लेकिन उनका सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए, उनके आंसर्स भी होना चाहिए, जिससे आपकी बहुत ही ज़्यादा ईजी रहे। तो वो सारी चीज़ मैं रेडी कर रही हूँ, बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसको आप मतलब रिवाइज करते रहेगा, उसकी प्रैक्टिस करते रहेगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो शॉर्ट नोट से रिलेटेड इतने सारे डाउट थे, तो बस ये वीडियो उनके लिए है कि आपके मेंस थर्ड सेम के ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। आप ठाकुर पब्लिकेशन बुक से पढ़िए, एकदम कन्वीनियंट है। शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट है अपने डाउट्स को क्लियर करिए। आप गूगल का यूज़ करिए, गूगल पे हर एक चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। चैट जीपीटी करिए जिसमें आपको एकदम सिंपलर फॉर्म में, अब तो आपके व्हाट्सएप मेटा एआई ऐप भी है जिससे आप अपने हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वो उससे अगर आप सही से पूछो तो उसका आंसर आप यकीन नहीं मानेंगे, एकदम कन्वीनियंट होता है अपनी स्टडी से अकॉर्डिंग, तो आप उसका हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको इन सब में से किसी की हेल्प नहीं चाहिए तो आप मुझे बताइए अपनी प्रॉब्लम, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती, मेरे से जैसा हो सकता है। अगर मेरे पास बुक में होता है, बुक से नोट्स में होता है, नोट्स से, गूगल से, चैट जीपीटी, अगर मैं जैसे भी कन्वीनियंट होता है मेरे अकॉर्डिंग मैं वैसे आपको प्रोवाइड करती हूँ। मेन आपको डेटा होना चाहिए, डेटा पे आपको कैसे वर्क करना है वो आपको पता होना चाहिए। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो, कैसे आप अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर रहे हो। कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि कॉलेज है, इसमें पढ़ाई पे क्या ध्यान देना, बस सिंपली आना जाना और पास हो जाना, और अब बैग भी लग रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, बैग को हम लोग बाद में क्लियर कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों में मत पड़िएगा, बैग बहुत बेकार है। बैग अगर लगेगी तो आगे वाले सब्जेक्ट्स के साथ में उस बैग सब्जेक्ट का भी एक बोझा हो जाएगा, मतलब कि एक दर्जन ज़्यादा आपके ऊपर वेट हो जाएगा, जिसके लिए आपको उसके साथ पढ़ना पड़ेगा। इससे बेहतर है जिस सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसको आप ख़त्म करिए, फिर ही आगे आप मूव ऑन करिए। तो एकदम सिंपल सा है इसलिए। और आपका कॉम्पिटिटर जो भी है तो आपको ये नहीं रखना है कि बैचमेट्स हैं मेरे जूनियर सीनियर्स, ऐसा नहीं है। आपको कॉम्पिटिटर खुद से रखना होता है, कॉम्पिटिशन आपका खुद से है। आपको लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट से ज़्यादा परसेंटेज लाने होते हैं इस सेमेस्टर रिजल्ट में, ऐसा मेरा मानना। बाकी एज यू विश, आप जैसे कर रहे हो बस पढ़ाई अच्छे से करो, रिजल्ट अच्छे से लाओ और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहो। अगर आज आप अपने डाउट्स को नहीं क्लियर करोगे तो ये डाउट्स आगे चल के आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम करेंगे। तो इससे बेहतर अपने डाउट्स को क्लियर करते रहो। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है जो कि आपको एग्जाम में टाइम सेव करता है। प्रैक्टिकल की आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपने फाउंडेशन प्रैक्टिकल दिया तो आपको बहुत आइडिया हो गया होगा कि एचएम प्रैक्टिकल भी आपका कैसे होगा। एचएम प्रैक्टिकल की आपकी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसीजर्स को, जिसको में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में डिस्कस करा था। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए अवेलेबल हैं, बट आपको वर्क करना अपनी स्टडीज़ पे। सो स्टार्ट हो जाइए, अभी भी समय है, अच्छे से स्टडीज़ करिए। ऑल द बेस्ट आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए। सो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू।